वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट लॉ। जैसा कि आप सभी को पता है, ये चैनल का नाम है यूजीसी नेट लॉ। तो अगर इस चैनल का नाम यूजीसी नेट लॉ है, क्यों इस चैनल का नाम यूजीसी नेट लॉ पड़ा और यूजीसी नेट लॉ होता क्या है, ये भी पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो उसी लिए है। आपको पता चलेगा यूजीसी नेट लॉ होता क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीजें कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कोई भी डाउट हो आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे प्रॉपर। तो इस वीडियो में पहले क्या बताऊंगा मैं, यूजीसी नेट लॉ की क्वालिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होती है, किस एज तक आप यूजीसी नेट लॉ अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम क्या होता है, कब होता है, एग्जाम पैटर्न कब होता क्या होता है, एंड व्हाट विल बी योर सेफ स्कोर फॉर यूजीसी नेट लॉ। तो सबसे पहली बात देखिए, यूजीसी नेट लॉ। यूजीसी नेट लॉ वो बच्चे देते हैं जिन्होंने पीजी करा होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट लॉ, यूजीसी नेट, ये एग्जाम आप सभी का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। दैट इज, आपने पहले मान लीजिए एलएलबी किया हो या बीएलएलबी किया हो, उसके बाद आप जैसे ही एलएलएम में एनरोल्ड हो जाते हो, यू कैन अपियर फॉर यूजीसी नेट। अब यूजीसी नेट आप एलएलएम की फर्स्ट ईयर में भी जा सकते हो, एलएलएम के 2 इयर्स में जा सकते हो। बेसिक क्राइटेरिया ये होता है कि एलएलएम आप नेट अगर आपका क्वालिफाई हो गया है तो उसके 2 साल में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना है। मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, उसके 1 साल में या 1.5 साल में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो इट इज योर वैलिड नेट एंड यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया। और ऐसा ही नहीं है कि आप कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर आपने क्वालिफाई किया है तो आप किसी और जगह नहीं, नहीं, यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन ओवरऑल ऑल ऑफ द इंडिया। पूरे इंडिया में आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी जॉब निकलेगी, यू कैन बी एलिजिबल। लेकिन हाँ, ये मत सोचिएगा यूजीसी नेट क्रैक होने से आप गारंटीड हो जाओगे यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, नहीं। ये केवल और केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन है। आपकी बेसिक और चीजों को देख के ही आपको यूजीसी नेट में जॉब मिलेगी, या कोई भी अदर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस आपको अपने यहाँ जॉब देंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग बात करें क्वालिफिकेशन क्या होती है, अभी जैसा कि मैंने बता दिया, एलएलएम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, या आप लोग एलएलएम में अपियर हो रहे हैं तब भी आप दे सकते हो। बेसिकली ये है 2 इयर्स ऑफ यूजीसी नेट लॉ के रिजल्ट में आपका यूजीसी नेट जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके 2 साल में आपकी एलएलएम डिग्री कंप्लीट हो जानी। अगर हम लोग बात करें कितने परसेंटेज होनी चाहिए एलएलएम में या मास्टर्स में, तो 50% एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यू और ट्रांसजेंडर के लिए, और जनरल कैटेगरी के लिए 55% एंड ईडब्ल्यू। फीमेल्स के लिए अलग कोई क्राइटेरिया नहीं, इसी में से क्राइटेरिया है। अगर हम लोग बात करें एज लिमिट, बहुत बड़ा फायदा, या जो बच्चे या जो सीनियर लोग जो आज 30+ के भी हो गए हैं, तो दे कैन ऑल्सो अपियर फॉर द यूजीसी नेट। बहुत अच्छी बात है। और लिटरली बताऊं, लोग 40s के एज में भी यूजीसी नेट क्रैक करते हैं। ये ऐसा एग्जाम है, कोई एज लिमिट नहीं है। जैसा कि पता है लॉ में, तो आपको पता है कोई एज लिमिट नहीं, कभी भी लॉ कर सकते हो। तो उन लोगों के लिए, उन पर्सन के लिए बहुत अच्छी बात है कि यूजीसी नेट कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल, कोई भी एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं है नेट में। नेट की सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो नो लिमिट, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की कोई लिमिट नहीं है, तो नेट की भी कोई लिमिट नहीं है। पीएचडी, देखो 3 कैटेगरी में यूजीसी नेट क्रैक होता है। पहली कैटेगरी जेआरएफ, दूसरी कैटेगरी असिस्टेंट प्रोफेसर, तीसरी कैटेगरी पीएचडी ओनली। ठीक, तो 3 कैटेगरी होती हैं। अब जेआरएफ क्या होता है, बच्चों का क्वेश्चन है कि सर जेआरएफ क्या होता है। तो जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको एक जो टॉप 1% होंगे उनका जेआरएफ क्वालिफाई होता है, लगभग, कभी कभी कम भी होता है, कभी कभी ज्यादा भी होता है। तो अगर आपने कर लिया तो फिर उसके बाद जैसे ही आपने पीएचडी में एनरोलमेंट ले लिया तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। स्टाइपेंड एक अच्छा हैंडसम अमाउंट। और लॉ के लिए तो सभी बच्चों का अपना जुडिशरी होता है या अदर एग्जाम होते हैं, तो उनको पैसे के साथ साथ वो पढ़ाई कर सकते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर किसी का जेआरएफ है तो वो डेफिनेटली बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि सब किसी का बच्चे का सपना जुडिशरी होता है या अदर सेक्टर्स होते हैं, तो उनके लिए तो आपके साथ पैसे के साथ साथ पढ़ाई करने का मौका है। और पैसा एक अच्छा नहीं, अच्छा खासा पैसा मिलता है।
आपको लगभग 40,000 रुपीज आपको पर मंथ 3 साल तक मिलेगा आपको एज अ, जब आप जूनियर रिसर्च फेलो होंगे। फिर जब सीनियर कैटेगरी में आ जाओगे आपको 50,000 तक मिलता है। तो इतना अच्छा अमाउंट आपको भी को मिलता है कि आप लोग आराम से अपना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करके पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें एज लिमिट की, तो सभी सब्जेक्ट्स में अगर आप जाओगे तो 30 ईयर्स है, 30 साल क्राइटेरिया है जेआरएफ के लिए। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप लॉ की बात करें तो 3 साल एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स हम लोग जेआरएफ 33 ईयर्स तक दे सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सब कैटेगरी में 30 साल, लेकिन हमारे यहां हम लॉ वाले बच्चों को 3 साल, क्योंकि हम लोग डबल्स बैचलर्स करके आते हैं, बीएससी भी करेंगे फिर एलएलबी भी करेंगे, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। ठीक है। और नेट की बता, मैंने आपको बताया कोई लिमिट नहीं है, इधर भी कोई लिमिट नहीं है। अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल का स्पेसिफिक रिलैक्सेशन आप सभी को मिलता है, दैट इज 35 ईयर। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो बताइएगा ये बात। तो जब आपने 30 और 33 दे दिया, तो जो स्पेसिफिक ग्रुप है जिनको पहले से 5 साल मिल रहा था उनको इसके +5 होना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे वीडियोस में कमेंट आए हैं कि बच्चों को या जो हमारी गर्ल्स स्टूडेंट है या कैटेगरी के उनको भी मैक्सिमम 35 तक दे रहे हैं, तो उनको +3 का फायदा नहीं मिल रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये है, क्या आप एज आपकी 36 ईयर्स है कि आप जीआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, एक बार मुझे बताइएगा। अगर है तो यू कैन गो for asking the UGC why you are not giving the relaxation to us also, because you are already giving the relaxation of 3 years to the normal candidate. अगर हम लोग यहां बात करें तो कोई एज लिमिट नहीं, तो कोई नॉन एप्लीकेबल हो जाता है। और वैलिडिटी की बात करें, जेआरएफ आपका हुआ है आज से 3 साल में, आप कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो जाओगे तो आप सभी को क्लियर मिल जाएगा फायदा। ठीक। अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहली बात है कि 2 एग्जाम होते हैं इसमें। एग्जाम तो एक ही होता है, 2 फॉर्म में कह सकते हैं। एक पहला पेपर होता है जनरल पेपर, दूसरा पेपर होता है लॉ का। सिलेबस क्या होता है, तो जनरल पेपर एंड लॉ क्या, तो आपके 200 नंबर का 300 नंबर का एग्जामिनेशन होगा, 300 नंबर को 100 नंबर का पेपर 1 होता है एंड फॉर 200 पेपर 2। क्या बेसिक है, आई विल एक्सप्लेन। देखिए जनरल पेपर तो पहला यूनिट 10 यूनिट होती है, जिसमें से हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो यहां मान लीजिए आप सभी का अगर पेपर 1 में है तो 50 क्वेश्चन आएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, ये सारे आप सभी की पेपर 1 के सब्जेक्ट्स यूनिट्स होते हैं, इसमें है। उसके बाद अगर लॉ की बात करें तो लॉ में भी 10 यूनिट होती हैं, लेकिन यहां पे हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए यहां से 100 क्वेश्चन, वहां से 50 क्वेश्चन। जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉमर्शियल लॉ, फैमिली लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, आईपीआर, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, ये सारी आप सभी की यूनिट होती हैं। अब एग्जाम कब होता है, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम है जो मैं आप सभी से कहता हूं, 1 साल में 2 बार होता है और बहुत ही प्रॉपर था, क्योंकि लॉ वालों को पता है कि एग्जाम का कोई समय नहीं है, कभी भी एग्जाम हो जाते हैं। जुडिशरी का एग्जाम 2 साल में 1 बार होता है, 3 साल में 1 बार होता है। तो क्या करेंगे, तो यही ऐसा एग्जाम है जो बिल्कुल टाइम से होता है। पहली साइकिल दिसंबर में, दूसरी जून में। तो मान लीजिए अगर आपने 1 साल पढ़ा, आपका दिसंबर में अच्छा है, तो यू कैन गो फॉर जून ऑल्सो। तो मतलब आपको टाइम लिमिट पता है। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को या स्टूडेंट को इसी वजह से यहां मोटिवेट किया कि आपको पता है जुडिशरी में 2 साल तैयारी करी, जुडिशरी में 2 साल तैयारी करते हैं, नहीं होता है। फिर कब जुडिशरी है किसी को नहीं पता है, बट ये ऐसा एक लौता एग्जामिनेशन लॉ की बात करें जो टाइमली होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम इसकी बात करें तो एग्जाम के 2 मंथ पहले, अगर दिसंबर है तो अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा, जून में है तो अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा। एग्जाम जून और दिसंबर में होता है। एग्जाम ऑनलाइन होता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके सेंटर, आपकी स्टेट, आपकी सिटी में एग्जामिनेशन होता है, जो कि अच्छी बात है। एग्जाम पैटर्न मैंने ऑलरेडी बता दिया है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, इसमें 100 नंबर, ये 200 नंबर, ये टीचिंग एंड रिसर्च, ये लॉ, जनरल एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट बेस्ड। इस 3 आवर का होता है। बहुत बड़ी बात,
नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं होती है। तो कितना अच्छी बात है आप सभी की, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो तुक्के वाले लोगों का भी तुक्का लग सकता है, डेस्टिनी काम आ सकती है यहां पर। अब आपको मैं टिप्स बताना चाहूंगा किस तरीके से आप तैयारी करो ताकि आपका एग्जामिनेशन इजीली तरीके से निकल जाएगा। देखो एक तरह का एक स्ट्रक्चर बनाओ, पैटर्न बनाओ, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है ये नहीं कि 1 से 2 यूनिट से काम चल रहा है। जब तक आप 10 और 10 20 यूनिट की पूरी अच्छी से तैयारी नहीं करोगे, यू विल नॉट क्लियर। क्योंकि बच्चे बहुत बैठते हैं, कॉम्पिटिशन टफ होता है, अच्छे से मेहनत करनी पड़े। जुडिशरी में तो आप हम लोग ऑब्जेक्टिव में बताएंगे, मेन क्वेश्चन कर लोगे हो जाएगा, बट लेकिन यहां आपको पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा और ये चीज बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। दूसरा, डेली रिवीजन। हाँ, सबसे अच्छी बात, आप सभी को पता, लॉ स्टूडेंट हो तो रिवीजन की तो जरूरत है, और यूजीसी नेट लॉ में तो और, क्योंकि पूरा जो एलएलबी का सब्सटेंटिव लॉ वाला कोर्स है पूरा यहाँ पूछे जाने वाला है, तो है। दूसरा, कॉन्सेप्ट फोकस। आपको रोट लर्निंग रटना भी पड़ेगा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी करनी पड़ेगी। जब दोनों चीजें करोगे तभी आप लोगों का फायदा है, अदरवाइज नहीं होगा। यूनिट वाइज, पूरा यूनिट वाइज तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी बनाओगे तभी आपका एग्जाम निकलेगा। ये आपका हो गया। अब मैं आपको कट ऑफ की बात करूं, देखिए कट ऑफ का कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर हम लोग इस बार की बात करें जो अभी जून में एग्जाम हुआ है, तो वहां 178 आई गेस 178 में आप सभी का बच्चों का नेट निकल गया था। अदरवाइज यहां पर 190 194 भी जाता है, तो वो कोई भरोसा नहीं क्या कट ऑफ रहेगी। इट विल डिपेंड कि किस तरीके का पेपर आ रहा है, किस तरीके की चीजें उसके हिसाब से। लेकिन तब भी मैं आप सभी को कहूंगा 196 या 198 का आप जनरल कैटेगरी हो तो टारगेट करो, और जेआरएफ हो तो 220 तक टारगेट करो। तभी आप सभी के लिए एग्जामिनेशन इजी हो पाएगा, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो आप सभी को एक अपना लेवल बनाना पड़ेगा, पूरी प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। और क्या कट ऑफ है पूरा, मैंने इस बार क्या जाना है, किस 2-3 साल का क्या कट ऑफ रहा है, उसकी डिटेल वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी, आप सभी देख सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को शेयर करिए, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें आप सभी तक पहुंचा सकूं और आपको प्रॉपर इसका बेनिफिट मिल सके। और बस यही कहना है। और कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स। आई एम ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ कॉलेज एंड ऑल्सो टीचर इन जेआरएफ अड्डा। तो आप लोग कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन अ कमेंट बॉक्स, और जेआरएफ अड्डा जो हमारा मेन चैनल उस पर भी आ सकते हैं। और कोई भी आपका डाउट हो यू कैन डायरेक्टली कमेंट भी ऑन अ कमेंट बॉक्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो जरूर से जरूर बताइएगा। थैंक यू।